ओम शांति। नियति से जो जैसा होना था वैसा ही है। सब कुछ पहले से लिखा है। क्यों कुछ भी सोचकर परेशान होते हो? देखिए, वास्तव में नियति से जो जैसा होना था वो वैसा ही है। जो जहाँ होना था वो वही है। जिसकी जिससे शादी होना थी उसकी उसी से शादी हुई है। जिसको जो जॉब मिलनी थी या जो जिस बिजनेस में उसको जाना था, सब कुछ जैसा होना था वैसा ही है। 1% भी इसमें कोई त्रुटि नहीं है। त्रुटि हमको इसलिए लगती है क्योंकि हम जैसा चाह रहे थे वैसा हुआ नहीं है, तो इसलिए हम कई बार जो है परेशान होते हैं। और ज़्यादातर जो परेशानी होती है वो हमारे विचारों की होती है। हम अपने विचारों में हमेशा खोए रहते हैं। वर्तमान में हम जी नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि काश इसकी जगह अगर कुछ ऐसा हो जाता तो मज़ा आ जाता। काश इसकी जगह ए हो जाता, काश ए मुझे मिल जाता, काश ये गाड़ी मेरे पास होती। और हम कई बार अपना पूरा जीवन या तो पूरा जीवन पास्ट में या फ्यूचर में निकाल देते हैं। लेकिन जो हमारे पास होता है वर्तमान, उसमें हम जी नहीं पाते हैं। और कारण होता है कि हमें नियति की समझ नहीं होती है। यहाँ पर आपको वो नहीं मिलता जो आपको पसंद होता है या आप चाहते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सबको नहीं मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज़ पसंद है और वो ही उसकी नियति में है तो वो चीज़ उसको मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि मुझे कुछ पसंद है लेकिन मेरी नियति में नहीं है, तो चाहे फिर व्यक्ति कितना भी गणित लगा ले, चाहे मैं कितनी भी कोशिशें कर लूँ, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाएगा। आपने कई बार ऐसा मूवी में देखा होगा, कई सारी मूवी में ऐसा आता है सीन। आपने देखा होगा कि जिसकी चाहत नहीं होती है, जिसको किसी लड़की की चाहत नहीं होती है, मतलब जिस लड़की के बारे में वो सोचते भी नहीं है और वो उसको मिल जाती है, मतलब उसकी शादी हो जाती है कि लो भाई आपके लिए ये लड़की है, क्योंकि उसकी नियति में थी। और जो दूसरा व्यक्ति होता है वो उसके लिए दुनिया भर की कोशिशें कर लेता है, लेकिन नियति ऐसा खेल रचाती है, कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जाता है, ऐसी घटना हो जाती है कि किसी कारण से वो उस व्यक्ति को वो लड़की नहीं मिल पाती है। और कई बार ऐसा प्रैक्टिकल में लोगों के साथ होता है। लोग कहते हैं कि बढ़िया रिश्ता आया था, लेकिन क्या मेरे दिमाग में आया? कई लोग बताते हैं कि इतना बढ़िया रिश्ता आया था और सब कुछ ठीक था, और क्या मैंने ऐसा सवाल किया लड़के से, लड़की ने बोला कुछ, मैंने ऐसा सवाल किया लड़के से और उनको पता नहीं क्या लगा तो उन्होंने फिर रिश्ता तोड़ दिया। अब मैं बहुत गिल्ट में हूँ, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। तो उनको बताया अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ योग नहीं थे। और जहाँ योग नहीं होते हैं वहाँ प्रकृति कुछ ना कुछ योग बैठाती है, कहीं किसी को भेज देती है, किसी से रिश्ता तोड़वा देती है। और जब कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी कोई रिश्ता तोड़वाता है ना, तो उनकी भी गलती नहीं होती है, क्योंकि वो प्रकृति करवाती है, क्योंकि वो लड़की या वो लड़का आपके नसीब में नहीं होता है। वो तो बेचारे ज़बरदस्ती और गुनहगार बन जाते हैं, निमित्त बन जाते हैं। तो अब वो कोई कारण ऐसा बनता है, आपने कोई बात बोल दी, उसने कोई बात बोल दी, और आप एक दूसरे को कोई चीज़ किसी की पसंद नहीं आई और उनकी शादी कहीं और हो जाती है और आप परेशान हो जाते हैं। हो सकता है कि वो जिससे उसने शादी की है तो वो व्यक्ति हो सकता है कि थोड़े आपसे ज़्यादा पैसे वाला हो। अब आप सोचते हैं मुझे भी पैसे वाला बनना पड़ेगा, मुझे भी बड़ा आदमी बनना पड़ेगा। आप मेहनत करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आखिरकार कितना भी पैसा कमा लो, कुछ भी हो जाओ, लेकिन जो नियति में नहीं है, जो लड़की या लड़का आपकी नियति में नहीं है, वो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जो चीज़ आपकी नियति में है ही नहीं, तो आप कितने भी परेशान हो लो, रो लो, कुछ भी कर लो, तड़प लो, उससे कुछ नहीं होने जाना है। तो ये समझ अगर हमको होगी तो तनाव कम होगा। और अदरवाइज़ अगर आप ये चाहें कि मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो बिना किए ही हो जाएगा। जो कहते हैं ना कि जो आपके नसीब में होगा वो सामने से आएगा और जो नहीं होगा वो आके भी चला जाएगा। इस बात को आप समझना। तो ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं कि नियति की समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति ज़्यादा तनाव नहीं लेता है कि ठीक है मेरी नियति में नहीं है। अदरवाइज़ क्या होता है कि व्यक्ति परेशान होता है, ये क्यों नहीं हुआ मेरे साथ, ये मुझे चाहिए था, ये नहीं हुआ, ये कैसे भी चाहिए था। और ऐसे कई उदाहरण हैं।
ऐसे प्रैक्टिकल में कई लोगों के मेरे पास कॉल आते हैं, इसलिए ये चीज़ आपको बता रहे हैं। और कई लोग क्या है, कई इतने भी परेशान हो जाते हैं जो किसी से एक दूसरे से प्रेम करते हैं कि नहीं उससे ही शादी करूँगा और नहीं तो उसकी लाश में बिछा दूँगा, ये वो तमाम चीज़ें। तो प्रकृति ऊपर से देखती है कि बिछा दो लाशें, कैसे बिछा रहे हो भाई, कुछ भी कर लो, इससे कुछ नहीं होता है। तो नियति में जो लिखा होता है वो होता है, परेशान होने से कुछ नहीं होता है। अब आपको एक चीज़ और बताते हैं, एक चीज़ याद रखना, सबकी नियति समान नहीं होती है। सब वितराग होते हैं, सब कोई वितराग होता है, कोई अवितराग होता है। नियति से जैसा है वैसा है। अब वैसा हो तो अपने को क्या, और ऐसा हो तो अपने को क्या। अच्छा है तो अपने को क्या, और बुरा है तो अपने को क्या। कोई कैसा भी हो, अपने को कोई उससे क्या लाभ हो तो नहीं, अपने को कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं। जब लाभ या हानि नहीं, तब किसी के संबंध में सोचना भी क्या। किसी के संबंध में सोचना अपने को अशांत बनाना है, अशांत बनना है तो औरों के संबंध में सोचते रहो, अन्यथा बचो। कई बार हम बहुत विचार करते हैं और विचार करते करते टेंशन में आ जाते हैं ना, तनाव में आ जाते हैं, सोचते रहते हैं। कई बार हम किसी इंसान के बारे में ज़बरदस्ती सोचते रहते हैं, कई बार हम युद्ध के बारे में सोचते रहते हैं, कई बार हम किसी भी चीज़ के बारे में, और इंस्टा पर रील देख रहे हैं, हम जानते नहीं हैं किसी व्यक्ति को कौन कौन कैरेक्टर है, उनके साथ कुछ हो रहा है, हम तनाव लेने लगते हैं, इसके साथ बड़ा बुरा हो गया है बेचारे के साथ। न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है, हम उसमें तनाव लेने लगते हैं। मतलब उसमें क्या होता है उसकी समझ नहीं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो ज़्यादा सोचने से कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा सोचोगे आप अपने आप को अशांत करोगे, इसलिए अपने आप में रहो, ठीक है। ज़्यादा लोगों से कई बार ऐसा होता है कि हम, जैसे आजकल मोबाइल है तो ज़बरदस्ती जिसको जानते नहीं उसको मैसेज भेज रहा है, हाय हेलो आप कहाँ रहते हैं, आप कैसे हैं, अरे भैया इसी धरती पर कहीं ना कहीं रहता होगा। लेकिन आजकल ये भी चीज़ें चल रही हैं ना कि लोग ज़बरदस्ती रिलेशन बना रहे हैं। मतलब हाय से शुरू करेंगे, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, किसी का फ़ोटो देखा डीपी अच्छा लग रहा है, सुंदर, और जबकि आप खुद बताओ आप अपना डीपी कैसे लगाओगे, प्रोफाइल में जब लगाते हो इंस्टा पर व्हाट्सएप पर कैसा डीपी लगाते, अच्छा फिल्टर विल्टर लगा करके, वो थोड़ा सा आजकल ते एआई से वो ठीक ठाक करके ही लगाओगे ना, रियल तो नहीं लगाता है कोई भी, नहीं तो मैसेज ही नहीं आता है कभी। तो आप देखो जैसे अपन है वैसे सब हैं, तो ज़्यादा इतने रिश्ते बनाने की, और देखिए क्या होता है कि हाय से बात शुरू होती है और फिर धीरे धीरे बात बढ़ती है और फिर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता हो आदमी एक दूसरे में। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा चिंता नहीं करना, इस चिंतन के बिना निरर्थक सोचना छूट जाए तो ये चिंतन अपेक्षित नहीं, और ना छूटे तो अपेक्षित है। नियत से ये चिंतन होता है और निरर्थक सोचना छूटता है, अन्यथा नहीं। कई बार ऐसा होता है, कई लोग कहते हैं कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरे से छूट नहीं रहा, तो ये भी उसकी नियति है। और जब ये नियति में होगा कि अब ये विचार नहीं करेगा तो वो विचार कहना भी उसका बंद हो जाएगा, ये होता है। ठीक है, समझना इस बात को। एक चीज़ और याद रखना कि हर चीज़ की नियति स्वतंत्र होती है, हर एक समय की नियति अलग अलग होती है। कई बार आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी इंसान से मिलते हैं और जब मिलते हैं तो वो बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया होता है, बहुत प्यार करता है और बहुत केयर करता है। और आप चाय नहीं पियोगे बाबू मैं नहीं पीऊँगा, आप चाय नहीं पियोगे मैं नहीं पीऊँगा, आप खाना नहीं खाओगे मैं नहीं खाऊँगा, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन कुछ समय के बाद वो इंसान बदल जाता है, क्योंकि एक क्षण की नियति होती है, इस बात को समझना। हर एक क्षण की अलग अलग नियति। कई बार हम देखते हैं कि शायद ज़िंदगी भर ऐसा ही रहेगा, अगर नियति में लिखा है तो वैसा ही रहेगा और बढ़िया हो जाएगा। तो इसकी समझ होना ज़रूरी है, जिससे तनाव कम होता है। हर क्षण में व्यक्ति बदलता है, हर क्षण में जन्मता है, हर क्षण में समझो मरता है। कल जो आप थे वो आज नहीं हो, आज जो आप हो वो कल नहीं रहोगे। आप बचपन में कुछ और थे, वो पता नहीं कहाँ गया, आज कोई और आ गया। कल बूढ़ा हो जाएगा आदमी तो ये कहीं और चला जाएगा, लुप्त हो जाएगा। तो हर क्षण की नियति बदलती है। देखिए, और वीडियो बनाने का मकसद में यही होता है, मेरी कोशिश यही होती है कि किसी ना किसी तरह से आपकी चिंता कम हो। जितनी चिंता कम होगी उतनी चेहरे पर हैप्पीनेस आएगी, है सीधी सी बात।
और बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको वही मिला है जो आपके नसीब में था। और अच्छा सोचेंगे तो आगे और बढ़िया मिलेगा, और अच्छा सोचेंगे तो आगे आपके और अच्छे कर्म बनेंगे। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारी बॉडी काम करती है, वैसे कर्म बनते हैं और वैसी नियति बनती है। इस बात को विशेष करके इस बात का ध्यान रखना, सबके प्रति अच्छा सोचना, अपने लिए भी अच्छा सोचना और अच्छा कहना। ठीक है। ओम शांति।